Cullen Bryant was an American poet, journalist, and editor. He was born on November 3, 1794 in Cummington, Massachusetts. He displayed a strong literary talent from a young age. विलियम कुलिन बायरेंट का बर्थ मैसाचुसेट्स कमिंगटन में 1794 में हुआ। वो एक अमेरिकन पोएट, जर्नलिस्ट और एडिटर थे और यंग एज से ही उन्होंने स्ट्रॉन्ग लिटरेरी टैलेंट को डिस्प्ले किया। हिज पोएम थेनेटोपोसिस रिटन व्हेन ही वाज जस्ट अ टीनेजर, उनकी पोएम थेनेटोपोसिस जब लिखी गई जब वो एक टीनेजर थे, ब्रॉट हिम नेशनल रिकॉग्निशन, और इस पोएम से उन्हें राष्ट्रीय पहचान भी मिली। इनिशियली स्टडिंग लॉ, ही लेटर ट्रांजिशन टू जर्नलिज्म एंड बिकम द एडिटर इन चीफ ऑफ द न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट। स्टार्टिंग में उन्होंने लॉ की स्टडी की, लेकिन बाद में वो जर्नलिज्म की तरफ मुड़ गए और न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ बने। वेयर ही एडवोकेटेड फॉर प्रोग्रेसिव काजेस, और यहाँ पर उन्होंने प्रोग्रेसिव काजेस के बारे में बात की, इंक्लूडिंग एबोलिशन, फ्री स्पीच एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। जिन मुद्दों पर उनका मुख्य ध्यान था वो थे एबोलिशन यानी कि दास प्रथा का अंत, फ्री स्पीच की रिकॉग्निशन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। बाय रोमांटिक मूवमेंट, ये रोमांटिक मूवमेंट से इन्फ्लुएंस्ड थे, स्पेशली ब्रिटिश पोएट्स लाइक वर्ड्सवर्थ, और मुख्य तौर पर ये वर्ड्सवर्थ जैसे ब्रिटिश पोएट्स से इन्फ्लुएंस्ड थे। His poetry often reflected theme of nature, morality and spirituality. उनकी पोइट्री के अंदर नेचर, मोर्टेलिटी और स्पिरिचुअलिटी जैसी थीम्स को रीड किया जा सकता है। उनकी डेथ 12 जून 1878 में हुई। His मेजर वर्क्स आर, उनके जो मेजर वर्क्स हैं वो हैं थेनेटोपोसिस 1800, ये पोएम डेथ और नेचर के थीम को डील करती है और ये पोएम उन्होंने एक टीनेजर की एज में लिखी और इस पोएम से उन्हें नेशनल रिकॉग्निशन मिली। टू ए वाटरफाउल, ये 1821 में लिखी गई। इट वाज अ रिफ्लेक्शन ऑन डिवाइन गाइडेंस, ये पोएम विलियम कुलिन बायरन ने डिवाइन गाइडेंस यानी कि देवीय मार्गदर्शन के बारे में लिखी। नेक्स्ट इज द प्रेरीज 1832, अ पोएम सेलिब्रेटिंग द अमेरिकन लैंडस्केप, ये पोएम अमेरिकन लैंडस्केप यानी कि अमेरिकन नेचर को, ब्यूटी को शो करती है। नेक्स्ट इज द येलो वायलेट 1821, अ पोएम अबाउट ह्यूमिलिटी एंड नेचर, ये पोएम ह्यूमिलिटी और नेचर को डिपिक्ट करती है। डेथ ऑफ फ्लावर्स 1825 में लिखी गई। एंड एलिजी माउनिंग लॉस एंड चेंज, ये पोएम एक एलिजी थी, एक शोक गीत था जो कि लॉस और बदलाव को पर अफसोस व्यक्त करता है। द प्लांटिंग ऑफ द एप्पल ट्री, प्लांटिंग ऑफ एप्पल ट्री 1864 में लिखी गई। इट वाज ए ट्रिब्यूट टू नेचर एंड ग्रोथ, ये प्रकृति को और प्रकृति के विकास को एक ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि है। द एम्बार्गो 1808, ये पोएम 1808 में लिखी गई। इस पोएम में पॉलिटिकल स्टायर को शो किया गया है और विलियम कुलिन बायरन ने थॉमस जेफरसन की पॉलिसी, थॉमस जेफरसन प्रेसिडेंट भी रहे अमेरिका के, तो थॉमस जेफरसन की जो पॉलिसीज़ थी उनके ऊपर एक कड़ा व्यंग्य इस पोएम में एम्बार्गो में किया है। ट्रांसलेशन ऑफ द इलियड, इसके अलावा इन्होंने इलियड और ओडिसी की ट्रांसलेशंस की है। इलियड की जो ट्रांसलेशन है 1870 में और ओडिसी की 1871 में की गई। हिज ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स एपिक, ये जो दोनों एपिक्स हैं इलियड और ओडिसी, ये उनकी होमर्स के एपिक की ट्रांसलेशन को शो करता है। फिर से एक बार इसके वर्क्स की लिस्ट को रिवाइज करते हैं। फर्स्ट इज थेनेटोपोसिस 1817 में लिखी गई। नेक्स्ट टू अ वाटरफॉल जो कि 1821 में लिखी गई। एक और पोएम द येलो वायलेट 1821 में लिखी गई। इसके बाद डेथ ऑफ फ्लावर्स 1825 में लिखी गई। द प्रेरीज 1832 में। एम्बार्गो 1808 में लिखी गई थी। प्लांटिंग ऑफ द एप्पल ट्री 1864 में लिखी गई और ट्रांसलेशन ऑफ द इलियड 1870 में और ओडिसी ट्रांसलेशन 1871 में लिखी गई। अब हम बात करते हैं राइटर के करियर के बारे में। पोएट विलियम कुलिन बायरेंट एक पोएट थे। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अमेरिकन पोएट टू गेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, ये ऐसे फर्स्ट अमेरिकन पोएट माने गए हैं जिन्हें ना सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन मिली। ही वॉज अ जर्नलिस्ट एंड एडिटर। ही वर्कड एट द न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट फॉर 50 ईयर्स, इन्होंने न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट न्यूज़पेपर में 50 साल तक काम किया और ये उनके इसके चीफ एडिटर रहे। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन ऑन पॉलिटिक्स, सोशल इशू एंड लिटरेचर, और इस न्यूज़पेपर में उसने पॉलिटिक्स के बारे में, सोशल इश्यूज़ के बारे में और लिटरेचर के बारे में अपने व्यूज़ दिए और पब्लिक ओपिनियंस को एक शेप प्रदान की। एबोलिशनिस्ट एंड रिफॉर्मर, ये एक एबोलिशनिस्ट और रिफॉर्मर समाज सुधारक भी रहे। ही यूज्ड हिज पोजीशन टू
एडवोकेट अगेंस्ट स्लेवरी, इन्होंने एबोलिशन यानी कि स्लेवरी की जो प्रथा थी उसके खिलाफ बोला। एंड प्रमोट प्रोग्रेसिव पॉलिसीज, और विकासशील जो नीतियाँ थी उनको प्रमोट करने का काम किया। ट्रांसलेटर, हिज ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स इलियड एंड ओडिसी रिफ्लेक्टेड हिज लिटरेरी स्कॉलरशिप, उन्होंने जैसा कि होमर के इलियड और ओडिसी की ट्रांसलेशन की तो ये उसकी लिटरेरी स्कॉलरशिप को दर्शाता है। तो उनके कैरियर की बात की जाए तो कौन कौन से कैरियर थे इनके कैरियर थे एज अ पोएट, एक जर्नलिस्ट और एडिटर भी रहे, फिर एक एबोलिशनिस्ट रहे, एक रिफॉर्मर रहे और ट्रांसलेटर रहे। अब हम बात करते हैं उनके वर्क्स और उनकी लाइफ की क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसिज्म एंड लीगेसी, बायरेंट इज प्रेज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग रोमांटिक पोइट्री टू अमेरिका, बायरेंट ने अमेरिका में रोमांटिक पोइट्री को इंट्रोड्यूस किया जिसके लिए इनकी तारीफ हुई। पर्टिकुलरली थीम्स ऑफ नेचर एंड मॉर्टेलिटी, विशेष तौर पर इन्होंने अपनी पोएम्स के अंदर जो नेचर और मॉर्टेलिटी की थीम से डील किया उनके लिए इनकी काफ़ी तारीफ हुई। क्रिटिक्स एडमायर हिज स्किलफुल यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स, इन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर विलियम कुलिंट बायरेंट ने अपनी पोइट्री के अंदर ब्लैंक वर्स को यूज़ किया है जिसके लिए इनकी काफ़ी तारीफ हुई। हिज एबिलिटी टू कैप्चर द ब्यूटी एंड सोलेमनिटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, और नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी को डिपिक्ट कर जैसे इन्होंने किया है वो भी काफ़ी प्रेसफुल था। सम आर्ग्यू दैट, लेकिन कुछ का मानना है कि हिज स्टाइल वाइल एलिगेंट लैक्स द पैशनेट इंटेंसिटी ऑफ पोएट्स लाइक विटमैन और पो, इनका जो स्टाइल है एलिगेंट है लेकिन फिर भी उसके अंदर पैशनेट जो इंटेंसिटी है उसकी कमी थी जैसे कि विटमैन और पो में है। हिज इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन लिटरेचर इज सिग्निफिकेंट, उन्होंने अमेरिकन लिटरेचर को जिस तरह से प्रभावित किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। ही हेल्प एस्टेब्लिश पोइट्री एज ए सीरियस लिटरेरी फॉर्म इन द यूएस, और उन्होंने यूएस की जो लिटरेरी फॉर्म है उसको डेवलप करने में, एस्टेब्लिश करने में काफ़ी योगदान दिया है।